हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई और उत्तर प्रदेश लेखपाल में जो पीईटी की प्रक्रिया लागू होने हैं यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू। तो ये वीडियो उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी। आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे ही वैकेंसी आएंगी तो आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, इसलिए हर वीडियो में मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप अभी से ही अपनी तैयारी करते चलिए, ताकि एग्जाम आने के बाद आपको ऐसा फील ना हो कि हमने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है और हमको शुरू से तैयारी करना पड़ेगी। इसलिए ही मैं आपको इतने पहले से ये वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं, ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिले जब आपका एग्जाम डेट या भर्ती आ जाए। ठीक है ना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, फिर चाहे यूपी एसआई हुआ, यूपी लेखपाल हुआ या यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो भी एग्जाम निकल रहे हैं, वो कोई भी एग्जाम हुआ, उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम की तैयारी आप एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ कर पाएंगे। जैसा कि इस वीडियो में मैं केवल एक कोर्स के लिए बता रहा हूं, यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच, जो कि 12 जनवरी से स्टार्ट भी हो चुका है। अगर आप इस कोर्स को परचेस करेंगे तो जरूरी नहीं है आप केवल इसी कोर्स को देख पाएंगे। जितने भी उत्तर प्रदेश या यूपी पीएससी कैटेगरी के अंदर, यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत जितने भी कोर्स चल रहे होंगे, उन सारे कोर्सेज को आप एक्सेस कर सकते हैं केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो दोस्तों, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूपी के किसी भी एग्जाम्स की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से जाकर के आप यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट जो है वो खरीद सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस कोर्स को परचेस करते समय आपको एक रेफरल कोड अप्लाई करना होगा। रेफरल कोड है इंडियन स्टडी, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो वहां से आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का घोतक है, यानी कि कौन सा विकल्प जो है वो भविष्य काल का है, जल्दी बताओ। तो आपका सही सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो, सोहन पढ़ाई कर रहा है, ये तो प्रेजेंट का है। गीता खाना पका रही है, ये भी प्रेजेंट का है। उसने मुझे पुस्तक दी थी, ये पास्ट का है। मुझे दिल्ली जाना है, ये आपका भविष्य का है। अभी गया नहीं है, जाना है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से दिए हुए विशेषण का भेद पहचानिए। कुछ एक विशेषण है, इसका भेद आपको पहचानना है। जल्दी बताइए, कुछ जो है वो किस विशेषण में आता है, ये हमको दिया गया है, बताना है। जल्दी से बताइए। तो कुछ जो शब्द जो है ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आता है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रिया से बना विशेषण पहचानिए। क्रिया से बना विशेषण हमको पहचानना है, क्रिया से कौन सा विशेषण बना है। तो सही आंसर हो जाएगा कथित, ये क्रिया से बना विशेषण है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा, जल्दी बताओ। रीति का हमको बहुवचन बताना है कि रीति का बहुवचन क्या होगा। तो रीति का बहुवचन हो जाएगा रीतियां, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानिए। जल्दी बताइए, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानिए। तो आटे में थोड़ा नमक डालिए या डालें, तो सही आंसर हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि थोड़ा आप हमको निश्चित नहीं पता, तो इसलिए यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि का चयन कीजिए। जीवन और मरण विधाता के हाथ में है, जल्दी बताओ। यहाँ पर त्रुटि कहाँ है, जल्दी बताइए। जीवन और मरण में त्रुटि है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जीवन और मरण नहीं होगा, जीवन और मृत्यु होगा। जीवन और मृत्यु विधाता के हाथ में है, समझ रहे। तो मरण गलत वर्ड है, इसलिए चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, जल्दी बताओ। पंडित का स्त्रीलिंग शब्द, तो पंडित का स्त्रीलिंग शब्द होगा पंडिताइन, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स में एक वर्ड रखना है, तो उसको हमको छांटना है। उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत फिल इन द ब्लैंक्स करता है, जल्दी बताइए। उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। देव देवयावाहन का संधि विकसित कीजिए। देव्यावाहन का संधि विकसित कीजिए, जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा देवी प्लस आवाहन, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुहावरा को पूरा करना है। अपनी फिलिंदा ब्लैंक्स अलग पकाना, जल्दी बताओ। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है।
खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, ये एक लोकोक्ति है, इसका सही उत्तर बताइए। हंसी आ रही, कोई बात नहीं। तो जल्दी बताइए, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, ये इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? खिसियाया हुआ व्यक्ति अपनी खीज या गुस्सा दूसरों पर निकालता है, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। कहते नहीं है जब मम्मी तुम्हें मार देती है किसी बिना वजह के, कि गुस्सा आप किसी और चीज से थी और उस चीज का गुस्सा आपने मेरे ऊपर उतार दिया। 125, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 125। ऐसा मोस्टली छोटे छोटों के साथ बहुत होता है, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ। अगर किसी चीज से मेरी मम्मी नाराज हो जाती है तो अपना गुस्सा वो मेरे ऊपर निकालती हैं। तो बताइए, निम्नलिखित वाक्य आपके साथ ऐसा होता है क्या? बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। 125। तो सही आंसर हो जाएगा, एक अशुद्ध वाक्य है, एक अप्रलयंकर हुकार हुआ, ये एक अशुद्ध वाक्य है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक ए ब्राह्मण उठावो, कांचे घट जिमी डोरी फोरी, सकौ मेरो मूसक जिमी तोरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वीर रस। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। देखो, ये रस वाली जो आपकी पंक्तियां हैं, आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं आपको करवा दूंगा, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मोस्टली रस से जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो इनके स्थायी भाव से पूछा जाएगा ज्यादातर, ठीक है। और जब क्वेश्चंस पेपर थोड़ा हार्ड बनाना होता है एग्जामिनर को, तो वो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम क्वेश्चंस पेपर में डाल देता है, समझ रहे हैं। लेकिन जो होंगे वो मैं आपको करवाता हुआ चल रहा हूं, और बाकी आपको जो अपने घर पे प्रैक्टिस करने हैं वो स्थायी रस याद कर लो, आपका रस में काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तो आपको पता होना चाहिए। यहां पर आपका रूपक अलंकार है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस खानी कवे इन आखिन, ते ब्रज के वन बाग ताड़ग निहारो। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? देखो, छंद पहचानने की ट्रिक मैंने आपको बताई है, कि छंद पहचानने में आपको क्या करना चाहिए, केवल और केवल मात्रा याद होना चाहिए, तभी आप छंद पहचान सकते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ सवैया छंद होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और जो छंद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएगा, जैसे रस से मैंने आपको बताया, स्थाई रस मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे, और छंद से आपको जो देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे आपको इनकी मात्राओं से, कि किस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, कौन से छंद को किस छंद से मिला लें तो कौन सा छंद बनता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। हालांकि परेशान नहीं होना, जब आपका एग्जाम डेट बिल्कुल अनाउंस्ड हो जाएगी, तो ये जो कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आते ही हैं, वो मेरे दिमाग में पहले से ही है, तो मैं उसी टाइम आपको करवाऊंगा। उस टाइम इसलिए करवाऊंगा क्योंकि अगर आप खाली वीडियो भी देख लोगे तो आपका काम चल जाएगा, समझ रहे। इस वजह से मैं उन टॉपिक को अभी रोके हुए हूं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, दिए गए विकल्पों में मनोहर का समानार्थी शब्द बताइए, कि मनोहर का समानार्थी शब्द या पर्यायवाची क्या होगा मनोहर का? तो सही आंसर हो जाएगा सुहाना, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से क्रूर का विलोम शब्द हमको बताना है, तो क्रूर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दयालु। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से सही शब्द चुनिए। आदर्श किस प्रकार से लिखा जाता है? जल्दी बताओ, सही शब्द आपको बताना है। देखो, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा अनामिका। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। ये क्वेश्चन हालांकि मैं खुद से पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, तो मुझे खुद जानकारी ये पहली बार प्राप्त हुई। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी बताओ, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? अनुचर, भृत्य, सेवक, ये सभी दास यानी कि नौकर के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन परिकर जो है ये दास का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? तो जंगम का विलोम शब्द हो जाएगा स्थावर। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। छावड़ जो है वो किस किस के योग से बनता है? क्योंकि छा जो है वो एक संयुक्त व्यंजन है, चार संयुक्त व्यंजन होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा, ठीक है। तो छावड़ जो है वो किस किस के योग से बनता है? तो छा जो है ना, ये किस किस के योग से बनेगा? का और सा के योग से, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। अगर आपने वर्णमाला वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए, ताकि आपको सारे जो संयुक्त व्यंजन होते हैं चार, वो सभी चीजें आपको पता चल जाएंगी। वर्णमाला में मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो उस वीडियो से आप पहचान जाओगे। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? जल्दी बताओ, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो सही आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी से। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, यानी कि जो ओष्ठ से नहीं बोला जाता है? जल्दी बताओ।
तो बड़ा जो है ये ओष्ट नहीं है, यानी कि ओष्ट वर्ण नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। क्रियापरक व्याकरण कोटि चिन्हित कीजिए, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कारक। जी हाँ दोस्तों, कारक जो है वो एक क्रियापरक व्याकरणिक कोटि है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से संकर का शब्द संकर शब्द कौन सा होगा, जल्दी बताओ। संकर शब्द आपने पढ़े होंगे, संकर शब्द कौन सा है? तो चुगलखोर जो है वो एक संकर शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संकर शब्द कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। संकर शब्द मोस्टली आपको देखे जा रहे हैं तो गांव में जो ठेठ भाषा में बोलने वाले शब्द होते हैं ना, तो उनको हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे इताएं उताएं, समझ रहे हैं? ये संकर शब्द होते हैं। आप कोई गांव वाला बेचारा बुरा नहीं मानना, जो है हिंदी में तो मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो आप लोग बुरा मान जाए कि सर आप ऐसा बोल रहे हैं। नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, जो एक्चुअल में होता है वो मैं आपको बताता हूँ। वास्तविकता की चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। विचार में एक प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द बनेगा, जल्दी बताओ। विचार में अगर हम एक प्रत्यय लगा दें, तो विचार में अगर हम एक प्रत्यय लगा दें तो कौन सा शब्द बनेगा? वैचारिक, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। अत्यंत में कौन सा समास है, जल्दी बताओ। अत्यंत में कौन सा समास है? सॉरी, मैं समास बोल रहा। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी बताओ। अगर समास की भी बात करें तो अब यही भाव समास आ जाएगा, और उपसर्ग की बात करें तो अति उपसर्ग होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद्र की रचना है, जल्दी बताओ। 147। अब आप सोच रहे होगे कि 141 के बाद सीधा 147, 5 क्वेश्चंस आपके चलेगा गद्यांश में, समझ रहे हैं? तो 147 में परमेश्वर जो आपकी रचना है ये किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? क्वेश्चन नंबर 148, ये किसकी कृति है? ये राम विलास शर्मा की कृति है। किसकी? राम विलास शर्मा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है, जल्दी बताओ। कवित्र रत्नाकर तो नहीं है, साहित्य लहरी भी नहीं है, काशी नहीं है, विनय पत्रिका और कवितावली और रामचरितमानस, ये सभी जो आपकी जो मैंने रचनाएं बताई हैं ये तुलसीदास की प्रमुख रचनाओं में से एक है, इसलिए मैंने आपको बताया है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि प्रेम वाटिका में किसका वर्णन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रेम वाटिका जो आपकी रचना है इसमें किसका वर्णन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।